हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था मॉडल्स और उसी में हम आगे जो मॉडल स्टडी करने जा रहे हैं वो है शुड। देखिए शुड क्या होता है, इट इज़ अ पास्ट फॉर्म ऑफ शैल। पहले तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि ये शैल की पास्ट फॉर्म होती है। अब हम देखते हैं इसके यूसेस क्या हैं। तो इसका जो फर्स्ट यूसेस है वो है मॉरल ड्यूटी और मॉरल ऑब्लिगेशन। यानी ये जो मॉडल है वो क्या शो करता है, मॉरल ड्यूटी को। मॉरल ड्यूटी का मतलब होता है नैतिक कर्तव्य, नैतिक दायित्व। जैसे बोलते भी हैं कि हमारा नैतिक दायित्व है, नैतिक कर्तव्य है कि हमें हमारे सराउंडिंग्स को क्लीन रखना चाहिए, हमें हमारे देश की सेवा करनी चाहिए, हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ये सब क्या है, दीज आर और मॉरल ड्यूटीज, ये हमारी मॉरल ड्यूटीज है। तो इसके लिए जो मॉरल ड्यूटीज को बताने के लिए हमारे पास जो मॉडल है वो है शुड। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अमीर लोगों को गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए, यानी ये उनका नैतिक दायित्व बनता है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, तो हम क्या इंग्लिश बना देंगे इसकी, द रिच शुड हेल्पिंग वर्ब आ गई, यानी मॉडल वर्ब आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, द रिच शुड हेल्प द पुअर। ये एक सेंटेंस हमारा बन गया। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू फिल इन द ब्लैंक ओबे योर पेरेंट्स, ब्रैकेट में एग्जामिनर ने दिया है मॉरल ड्यूटी। तो आपको मालूम है मॉरल ड्यूटी से जो रिलेटेड आपका मॉडल है वो है शुड, तो आपने यहाँ पे लगा दिया शुड मॉडल। और इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यानी आपको अपने मम्मी पापा यानी आपके पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो इसका यूसेस है वो है एडवाइस। एडवाइस का मतलब सलाह देना। ठीक है, तो देखिए अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि आपका कोई फ्रेंड है, वो मान लीजिए बीमार चल रहा था और हॉस्पिटल में एडमिट था और उसे अभी थोड़े दिन पहले डिस्चार्ज मिला। और जैसे ही आपने देखा कि वो जैसे उसको डिस्चार्ज मिला वो अपने काम में लग गया, अपने असाइनमेंट्स बना रहा है और प्रोजेक्ट्स बना रहा है और मतलब बहुत ज़्यादा वो काम कर रहा है। तो उससे ऑफ कोर्स उसकी हेल्थ जो है उस पर अफेक्ट होगी, उसकी हेल्थ जो है। तो आपने उसको सलाह दी, यू हैव एडवाइज्ड हिम, आपने उसको सलाह दी और क्या बोला आपने, यू शुड टेक रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज, कि आपको कुछ दिन आराम करना चाहिए, ये आपने सलाह दी। ठीक है, तो हम किसी को सलाह देते हैं तो ये मॉडल काम में आता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यू फिल इन द ब्लैंक गो फॉर अ वॉक डेली, ब्रैकेट में एग्जामिनर ने दिया एडवाइस। तो आपने देखा एडवाइस है यहाँ पे, तो आपको मॉडल याद होना चाहिए कि एडवाइस के लिए जो मॉडल हमारा लगता है वो शुड लगता है। तो आपको यहाँ पे कौन सा मॉडल लगाना है, शुड। यू शुड गो फॉर अ वॉक डेली, यानी आपको डेली वॉक पर जाना चाहिए। सपोज किसी का कोई आपका फ्रेंड है, उसने वेट पुट ऑन कर लिया, तो आपने ऐसे सलाह उसको दी। और आप ये भी ध्यान रखिए, मैंने जो लास्ट लेक्चर में था उसमें भी आपको एक एडवाइस बताया था, वो थी विच दैट वाज एम्फेटिक एडवाइस। उसमें जो मॉडल लगता है वो मस्ट लगता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो इसका यूसेज है वो है पर्पस। पर्पस भी हमने आपको दो मॉडल्स बताए हैं पर्पस के लिए। ये थे आपके मे एंड माइट। मे एंड माइट शो पर्पस विद सो डैट। मे और माइट जो पर्पस शो करते हैं वो सो डैट के साथ में करते हैं। और ये जो शुड मॉडल है, ये जो पर्पस शो करेगा वो लेस्ट के साथ में करेगा। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि लेस्ट के साथ में हमेशा आपको शुड मॉडल ही लगाना है। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, हिंदी में इसका मतलब है कहीं ऐसा ना हो। अब इसको हमें कैसे यूज करना है वो हम चेक कर लेते हैं। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, यानी केयरफुली चलो, केयरफुली चलो, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाओ। ठीक है, तो लेस्ट आ गया और यहाँ पे हमने मॉडल लगा दिया
शुड, ये आपको ध्यान में रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेस के साथ में हमेशा शुड ही मॉडल आएगा और कोई मॉडल नहीं आएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, डू हार्ड वर्क लेस्ट यू फिल इन द ब्लैंक फेल। ब्रैकेट में एग्जामिनर ने दिया है पर्पस। अब पर्पस में आपने देख लिया लेस दे रखा है, यानी 100% इसके अंदर कोई भी दूसरा मॉडल नहीं आएगा सिवाय शुड के, तो आपको यहाँ पे शुड मॉडल लगाना है। और इसकी हिंदी भी देख लीजिए आप एक बार कि हार्ड वर्क करो, कठिन परिश्रम करो, तो कहीं ऐसा ना हो आप फेल हो जाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूसेस है, इसको आप ध्यान रखिए। और नेक्स्ट जो इसका यूसेस है वो है शुड प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव। परफेक्ट इन्फिनेटिव का मतलब होता है हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको हम बोलते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। शुड प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव क्या दर्शाता है, शोज द पास्ट ऑब्लिगेशन विच वॉज नॉट फुलफिल्ड, यानी ये दर्शाता है, शुड प्लस हैव प्लस V3 दर्शाता है कि पास्ट में यानी भूतकाल में आपको कोई ड्यूटी दी गई थी जो कि फुलफिल नहीं हुई, पूरी नहीं हुई। जैसे आप एग्जाम्पल के उससे देख सकते हैं, फॉर इंस्टेंस कि मान लीजिए कि योर फादर गेव यू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंडिंग सम इम्पॉर्टेंट मेल, यानी आपके पापा ने आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि भाई आपको ये मेल सेंड करना है क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बट आपने बोला भी कि यस आई विल सेंड इट, मैं भेज दूंगा इसको, बट आप अपने काम में बिजी हो गए और आप मेल सेंड करना भूल गए। आपके पापा ने आपसे जब आप घर पहुंचे तो आप इंक्वायर किया आपसे कि भाई हैव यू सेंड द मेल, आपने मेल भेज दिया क्या? तो आप बोलेंगे कि फिर आपको याद आएगा और आप बोलेंगे सॉरी आई फॉरगॉट, मैं भूल गया। तो यानी पास्ट में आपको ये ड्यूटी दी थी ना कि आपको मेल सेंड करना है, बट आपने फुलफिल नहीं की, तो ये अनफुलफिल्ड रह गया। ठीक है, तो फादर क्या कहेंगे? फादर ये कहेंगे कि भाई आपको मेल भेज देना चाहिए था, बिकॉज इट वॉज वेरी अर्जेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको मेल भेज देना चाहिए था। तो कैसे बनेगी इंग्लिश? यू हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी शुड, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां लगेगी, सेंट, क्योंकि भेजने को हम बोलते हैं सेंड, तो उसका थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा क्योंकि हैव लग गया ना यहाँ पे, इसलिए। तो सेंट थर्ड फॉर्म लगाई हमने, द मेल, यानी आपको मेल भेज देना चाहिए था, यानी पास्ट में आपको ये ड्यूटी दी गई थी मेल सेंड करने की जो आपने फुलफिल नहीं की। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में सिर्फ आपको मॉडल ध्यान रखना है और इसका कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, अनफुलफिल्ड पास्ट ऑब्लिगेशन, क्योंकि ये जो हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये एग्जामिनर खुद आपको लगा के देगा। आपको सिर्फ मॉडल लर्न होना चाहिए कॉन्सेप्ट के साथ में, एप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट के साथ में। एक और एग्जाम्पल हम चेक कर लेते हैं, ही फिल इन द ब्लैंक, मैंने लगा दिया इसमें, हैव टेकन द एग्जाम, ब्रैकेट में एग्जामिनर ने दिया अनफुलफिल्ड पास्ट ऑब्लिगेशन। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है कि पास्ट में आपको कोई ड्यूटी दी गई थी जो कि फुलफिल नहीं हुई, तो आपको इसमें जो मॉडल लगाना है वो लगाना है शुड मॉडल। और इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा कि भाई आपको एग्जाम देना चाहिए था, इट वॉज योर ड्यूटी टू टेक द एग्जाम बट यू डिडंट टेक द एग्जाम, आपने नहीं दिया, तो इसलिए उसने बोला है कि आपको देना चाहिए था। अनफुलफिल्ड पास्ट ऑब्लिगेशन, ऑलवेज रिमेंबर दैट इसके लिए जो मॉडल लगेगा वो शुड लगेगा। नेक्स्ट जो हमारा मॉडल है वो है, सो सॉरी, ought to. I hope it is visible to you. Yeah, ought to. ought to के फंक्शंस बिल्कुल should जैसे ही होते हैं, जैसा should होता है ना वैसे ही ought to होता है। इसके यूसेस भी वही हैं। सबसे पहला यूसेस इसका मॉरल ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी इसका यूसेस है जैसा कि शुड का था। तो इसमें मैंने एक सेंटेंस बनाया है कि स्टूडेंट्स ought to obey their टीचर्स, यानी स्टूडेंट्स को अपने टीचर्स का कहना मानना चाहिए, ये इनकी मॉरल ड्यूटी है।
इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. वी फिल इन द ब्लैंक टू सर्व आवर नेशन. ब्रैकेट में एग्जामिनर ने दिया है आपको मॉरल ड्यूटी. तो आपको ध्यान होना चाहिए मॉरल ड्यूटी के लिए वी हैव टू मॉडल्स एंड दे आर शुड एंड ऑट टू. बट हियर आफ्टर फिलअप टू हैज बीन गिवन. टू जो है हमको दे रखा है यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स वी कैन नॉट यूज शुड हियर क्योंकि यहाँ पे टू हमें दे रखा है. दैट्स वाई विल हैव टू यूज ऑट टू. अगर आपको यहाँ पे टू नहीं दिया होता फिलअप के बाद में और सिर्फ ब्लैंक होता और यहाँ होता वी फिल इन द ब्लैंक सर्व और नेशन और फिर मॉरल ड्यूटी दे रखा था, तो आप इसमें कोई सा भी एनी मॉडल वेदर इट इज शुड और टू यू कुड हैव यूज्ड एनी मॉडल. कोई भी मॉडल आप इसमें लगा सकते थे शुड या ऑट टू में से. बट यहाँ पे दे रखा है तो ये हमारे लिए एक रिस्ट्रिक्शन हो गया कि हमें इस पे ऑट टू ही लगाना है. और अगर नहीं दे तो आप शुड भी लगा सकते हैं और ऑट टू भी लगा सकते हैं. नेक्स्ट जो इसका यूसेज है वो है एडवाइस. वही सेम एज शुड. एडवाइस बताता है, ये सलाह देने का फंक्शन करता है. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को सलाह दी, कोई बुक आपको अच्छी लगी तो आपने किसी को सलाह दी यू ऑट टू रीड दिस बुक, कि आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक तो यू शुड और यू ऑट टू रीड दिस बुक. इसी तरह से आपने किसी को सलाह दी कि भाई आपको अपना जो काम है वो समय पर कंप्लीट कर लेना चाहिए. ये एडवाइस दी आपने किसी को, तो यू ऑट टू फिनिश योर वर्क इन टाइम. आई होप both the models are clear to you. So let's conclude our video here. Thank you so much for watching.